अरावली के मुद्दे पर राजस्थान की जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, राजस्थान की भजनलाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा, इसको लेकर के अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा कर दिया है। ऐसा खुलासा जिसे सुन करके आप चौंक जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि 2 दिसंबर को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 50 माइनिंग की नीलामी कर दी, ऑक्शन कर दी। 50 माइनिंग की नीलामी 2 दिसंबर को, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। एक तरफ तो केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ये कहते हैं कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए, अरावली को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सरकार बार बार दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था कि इसके लिए एक प्लान बनना चाहिए, सस्टेनेबल माइनिंग, उसके लिए इस शब्द का यूज किया था, सस्टेनेबल माइनिंग। उसके तहत ये प्लान बनने से पहले ही भजनलाल सरकार ने कैसे 50 माइनिंग के ऑक्शन कर दिए, नीलामी कर दी राजस्थान में। क्या ये राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात नहीं है? राजस्थान की जनता के साथ धोखा नहीं है? अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, वो भी कागज दिखाते हुए। तो सबसे पहले अशोक गहलोत के इस वीडियो को सुनेंगे ताकि सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाए कि आखिर क्या है, क्यों अशोक गहलोत ने इतना बड़ा खुलासा किया है, और क्यों भजनलाल सरकार ने 50 माइनिंग अरावली क्षेत्र में नीलाम कर दी, 50 माइनिंग की नीलामी कर दी। और 2 दिसंबर को ही, कि मेरे हाथ में पेपर है, 2 दिसंबर को 50 माइंस का ऑक्शन हुआ है, नीलामी हुई है उनकी 2 दिसंबर को ही अरावली के अंदर। अरावली क्षेत्र में 50 माइंस की नीलामी हुई है 2 दिसंबर को। अभी आप सोच सकते हैं कि असत्य बोलने की भी सीमाएं होती है, गुमराह करने का भी एक, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। डी क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है, उसके अंदर बड़े रूप में अवैध माइनिंग हो रही है। वहाँ पर धरने दे रहे साधु संत। हमारे वक्त में धरने दिए थे उन लोगों ने, जो कहलाती है वो परिक्रमा, 84 क्षेत्र की परिक्रमा, उसका जो क्षेत्र था 50 माइल चल रही लीगल। वसुंधरा जी के वक्त के दिए पट्टे थे उनको। लीगल माइंस को हमने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए हमने 50 माइंस को कैंसिल किया, उनको मुआवजा दिया हो, उनको शिफ्ट किया हो। उस वक्त भी इन्होंने इस प्रकार भड़काने का काम किया। तो आपने सुना कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है, ये क्या सोचते हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की साफ तौर पर अवहेलना कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्री और सरकार मिलकर के जनता को झूठ बोल रहे हैं। इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, इतना झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अशोक गहलोत ने साफ तौर पर आरोप लगा दिए हैं। और वीडियो जारी करके लगातार अशोक गहलोत राजस्थान की भजनलाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं, और एक बार फिर से इस पूरे मामले का खुलासा किया है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने साफ तौर पर 50 माइनिंग का जिक्र कर दिया कि 50 पट्टे नीलाम कर दिए भजनलाल सरकार ने 2 दिसंबर को, यानी इसी महीने 50 पट्टे नीलाम कर दिए। और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हम अरावली को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अरावली को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन अब ये देख लीजिएगा कि क्या कुछ हो रहा है, राजस्थान की जनता के साथ क्या हो रहा है। अशोक गहलोत एक के बाद एक लगातार खुलासे कर रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, और अशोक गहलोत के समय भी ऐसा कुछ मामला हुआ था। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, और अब दोबारा केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में यही नियम लेके जाती है, और उस नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया। और इसी को लेकर जनता जो है वो लगातार अरावली को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, और सरकार से लगातार सवाल कर रही है कि अरावली को खत्म करने पर क्यों तुली हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगा दिया कि 50 पट्टे 2 दिसंबर को ही नीलाम कर दिए गए हैं अरावली क्षेत्र में खनन के लिए, तो इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या सरकार सच में गुमराह कर रही है या कोई और मामला है? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।